गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में हाइड्रोडायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे। हम बर्नौलीज इक्वेशन पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट है। At 2 points on a horizontal tube of varying cross section carrying water the radii are 1 centimeter and 0.4 centimeter. The pressure difference between these points is 4 centimeter of water column. How much liquid flows through tube per second? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। So we write P1 plus half rho V1 square half of rho V2 square। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट की बात नहीं की हुई तो पोटेंशियल एनर्जी सेम लेते हैं, सेम हाइट पे, वो कैंसिल होगी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से हम V1 निकालते हैं, दिस इज Q बाय A1। V2 निकालते हैं, इट इज Q बाय A2। Therefore हाफ रो Q बाय A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर हम इफ A1 इज रिटर्न एज पाई R1 स्क्वायर, R1 है 1 सेंटीमीटर, A2 इज पाई R2 स्क्वायर, R2 है 0.4 सेंटीमीटर। Therefore P1 minus P2 is half rho Q square 1 by A2 square minus 1 by A1 square। P1 minus P2 जो है दैट इज H वाटर का इंटू रो इंटू जी। रो दोनों का सेम ही है क्योंकि वाटर यूज हो रहा है। So this is pi r square area, so we write it pi square R2 4 minus R1 4। ठीक है जी। ये आ जाता है यहाँ पे, तो रो से रो कैंसिल कर देते हैं, तो Q स्क्वायर इज 2 पाई स्क्वायर H इंटू जी R2 4 R1 4 अपॉन R1 4 माइनस R2 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। पाई बाहर ले लेते हैं, R1 R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट HW2G बाय R1 4 माइनस R2 4।
Q इज इक्वल टू आ जाएगा पाई R1 R2, दिस इज 1 इंटू 0.4 का स्क्वायर अंडर रूट 2, हाइट दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर, इंटू जी कर लेते हैं 980 डिवाइडेड बाय R1 1 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 0.16 to 4 into 490 into 2, एक आएगा इसमें 0.4 की पावर 4, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम 0.4 पावर 4, दिस इज 1 माइनस 0.0256, ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4 इंटू 49 इंटू 10 अपॉन 0.9744, 0.16, एक 4 आ गया यहाँ से बाहर और एक 7 आ गया, अंदर बचा 10 बाय 0.9744, ये वैल्यू बन जाएगी 28 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 0.16, 10.26, ये वैल्यू 10.26, 3.2, तो ये वैल्यू आएगी इंटू 4 इंटू 22 इंटू 0.16, 45 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर बनता है इसमें। ठीक है, फाइनल आंसर ये है, चेक कर लीजिए। प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन है सारी, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसमें है पहला होल punched at bottom of container। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने होल पंच कर दिया इधर। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है h। ठीक है, तो होल पंच करने से क्या, इधर से वेलोसिटी, मतलब इधर से लिक्विड निकलेगा। तो ये 2 पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो अप्लाई करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। at point 1 into and point 2। ठीक है, तो इसको आप उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये therefore P1 plus half rho V1 square plus rho GH is equal to P2 plus half
रो v2 स्क्वायर। ठीक है, तो P1 भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, वो P0 है, P2 भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, वो भी P0 है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देयरफॉर ये P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P0 कैंसिल हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इसके अंदर लिख लेते हैं V1 स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। ऑल्सो Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। देयरफॉर V1 की वैल्यू डाल देते हैं Q स्क्वायर बाय इसमें, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैपिटल A V1 स्मॉल a V2। देयरफॉर V1 की जगह पे डाल देते हैं स्मॉल a V2 बाय कैपिटल A प्लस 2GH इज इक्वल टू V2। दिस इज 2GH V2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर V2 का स्क्वायर। सो 2GH 1 माइनस a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर V2 स्क्वायर। V2 आ जाएगा 2GH अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर बाय A स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इसकी हम लिख सकते हैं, इफ a is less than capital A, then V2 is equal to under root 2GH। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। ठीक है जी, आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। फाइंड टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक। इफ height h is equal to height of liquid in tank। ठीक है, क्योंकि हमने होल पंच किया हुआ है नीचे, तो कितना समय लगेगा उसको खाली करने में। ठीक है जी, यहाँ से हम देख लेते हैं इसको, ये होल पंच किया हुआ है। अगर इस समय हमने यहाँ पे हाइट y ली हुई है, तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो देख लेते हैं कितना होगा। इट इज 2GY, है ना, अप्रोक्सीमेटली। देयरफॉर स्मॉल a V2 इज इक्वल टू कैपिटल A V1। अब V1 जो है वो यहाँ से होगा ऐसे नीचे की तरफ V1, और V1 को हम लिखेंगे माइनस dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्मॉल a रूट 2GY dy by dt। Therefore dy by root y minus a by capital A root 2g dt integrate dy by root y minus a by capital A root 2g dt integration। Initial height कैपिटल H से फाइनली 0, 0 से टाइम t। क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है जितनी हाइट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर टाइम डिसाइड होगा। ये वैल्यू आ जाएगी y की पावर में हाफ, नीचे भी हाफ, 0
सॉरी, ये h से 0 माइनस a बाई कैपिटल A 2g t, 0 से t, तो ये आ जाएगा -2 रूट h रूट 2g t. So this is 2 times a. dt इधर लेके जाते हैं, ओह यार ये गलत हो गया, ये आपको किसके साथ रखना है, देखिए dy अपॉन रूट वाई माइनस a बाई a रूट 2g, तो ये नीचे नहीं आएगा, ये सामने ही आएगा रूट 2g, रूट 2g इधर आएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 2a बाई स्मॉल a रूट 2g, ठीक है, और रूट h, तो टाइम जो है वो खाली करने का प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ हाइट के, ठीक है जी। ये फाइनल आंसर है, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, अगर उसकी हाइट जो है लिक्विड के अंदर 2 रूट h है तो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। if time taken to empty tank from h to h by 2 is capital T, then find time taken to empty from h by 2 height, from height h by 2 to 0। ठीक है ना, इसका मतलब है एम्प्टी करना उसको h by 2 से, तब कितना टाइम लगेगा, आइए इसको हम देख लेते हैं। तो इस केस में ऐसे रखते हैं हम, यहाँ पे ये था, ठीक है, यहाँ से वो इधर तक आएगा और इसके बाद यहाँ से खाली आधा और फिर खत्म, ठीक है। तो इधर से यहाँ तक का टाइम है t, यहाँ से यहाँ तक का है t डैश, ये हाइट कैपिटल H, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक h by 2, और फिर एम्प्टी कर रहे हैं उसको, ठीक है जी। तो हम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जो है वह अप्रोक्सीमेटली 2g/y है, स्मॉल a v2 कैपिटल A v1, स्मॉल a v2 इज इक्वल टू कैपिटल A माइनस dy/dt। therefore small a root 2g/y माइनस a dy/dt, यह आएगा माइनस a बाय कैपिटल A रूट 2g dt dy बाय रूट y, इंटीग्रेट माइनस 8 रूट 2g बाय कैपिटल A dt dy बाय रूट y। कहाँ से कहाँ तक है, ये है 0 से लेके कैपिटल T तक, कैपिटल H से h बाय 2 तक, यह आ जाए माइनस a रूट 2g बाय कैपिटल A
t माइनस 0, यहाँ आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट h बाई 2 माइनस रूट h, ठीक है। Therefore ये टाइम आ गया 2a बाई a रूट 2g रूट h माइनस रूट h बाई 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक। अब हमें टू एम्प्टी हाफ ऑफ टैंक, अब आधा बचा हुआ खाली करना है हमें, तो ये फॉर्मूला हम सीधा यूज कर सकते हैं, t डैश इज इक्वल टू 2a बाय स्मॉल a रूट 2g, और हाइट कैपिटल H है, इधर हाइट h बाई 2 है, h बाई 2, ठीक है। हमें t डैश फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t, यहाँ से कैपिटल T देखते हैं क्या आ रहा है, दिस इज 2a बाई a रूट 2g रूट h 1 minus 1 by root 2, so first and second divide 1 into, तो ये वैल्यू आ जाएगी t by t डैश 2a रूट h by रूट 2g कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 by रूट 2 पर ऑन, सॉरी ये आ जाएगा कैपिटल T की वैल्यू ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 by रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, t डैश की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल T बाय रूट 2 माइनस 1, या कैपिटल T रूट 2 प्लस 1, ठीक है। अगर आपको कभी है तो आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे लिमिट्स में 0 से t डाला, हाइट h से h बाई 2 तक सॉल्व कर लिया उसको, तो ये टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t डैश, t डैश हमें एम्प्टी करना है टैंक को h बाई 2 से 0 पे, सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये h से 0 पे था, तो ये h की जगह h बाई 2 डाल दिया हमने, ठीक है जी, ये रिलेशन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे हमने इस केस में लिखा था यहाँ पे that hole punched at bottom of container. Now again we need to find velocity of efflux. Again this is velocity of efflux when hole is punched. Hole is punched at side wall of container. ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। इसमें इस तरह से लेते हैं, एक कंटेनर is filled with liquid till height h, capital H. Now a hole is punched at side wall of container, ठीक है। अब हमें साइड वॉल पे पंच कर दिया हमने होल at depth h from surface. Now we have to find velocity of efflux. Number 2, find time taken by liquid to reach bottom.
bottom. Find small h for maximum horizontal range. ठीक है जी, तो ये है सिचुएशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें ये हाइट थी कैपिटल एच, यहां से यहाँ है स्मॉल एच, तो ये रिलीज हो रहा है यहाँ से। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं इसको। तो ये 1 था और ये 2 है बाहर, यहाँ ये V1 है और इधर से जा रहा है V2। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, प्रिंसिपल एट 1 एंड 2, 1 और 2 पे अप्लाई करते हैं। Therefore P1 plus half rho V1 square plus rho GH। तो अज्यूम करते हैं ये वाला पॉइंट जो है ये इस लेवल पे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं। तो P2 plus half rho V2 square प्लस यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0। P1 और P2 दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दिस इज P0। वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है जी, P0 कैंसिल, तो यहाँ रो भी कैंसिल हो जाता है, तो V1 स्क्वायर आ जाता है 2GH V2 स्क्वायर एज कैपिटल A V1 इज इक्वल टू स्मॉल a V2। therefore V1 की जगह पे हम V2 डाल देते हैं, V2 स्क्वायर, क्या आ गया V2 स्क्वायर इधर 1 माइनस a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर। तो फिर से वही V2 इज अप्रोक्सीमेटली √2GH। ठीक है जी, वही आ गई हमारे पास, जो बॉटम पे पंच करने पे आया था वही इस पे आ रहा है, सिर्फ हाइट ऊपर से उस होल की h है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आ गया। अब नेक्स्ट है टाइम टेकन, तो यहाँ से देखते हैं हम ये इस टाइप से। ये ऐसे यहाँ पे आ रहा है, ये है कैपिटल H, ये यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल h। यहाँ से ये वेलोसिटी मिल रही है इसको V2। तो टाइम कितना लगेगा हमारे को यहाँ से नीचे आने में, इट इज 2 टाइम्स बाय G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, ये टाइम लगेगा। H माइनस H। ठीक है, तो वेलोसिटी तो यहाँ से आई गई हमारे पास, √2GH है, इतना समय इसको लगेगा यहाँ से नीचे आने में। थर्ड पॉइंट, रेंज, रेंज जो है वो ये है, यहाँ से R, रेंज जो है दैट इज V2 इंटू T है। R की वैल्यू आ जाएगी V2 विच इज 2GH और T 2/G H माइनस H। तो रेंज आ गई, G से G कैंसिल, एक 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, ये आएगा H कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आ जाएगा स्मॉल h कैपिटल H माइनस h स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस h स्मॉल h प्लस
एच स्क्वायर बाय 4 माइनस एच स्क्वायर बाय 4। आर की वैल्यू आ गई, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं इसको, एच स्क्वायर बाय 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस एच एच प्लस एच स्क्वायर बाय 4। तो ये वैल्यू आ जाती है एच स्क्वायर बाय 4 स्मॉल एच माइनस एच बाय 2 का होल स्क्वायर। बीच में आएगा ये माइनस एच स्क्वायर बाय 4 माइनस एच माइनस एच बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, मतलब स्मॉल एच की वैल्यू कितनी होगी, एच बाय 2। देख लेते हैं, आर इज मैक्सिमम when small h minus h by 2 equal to 0, therefore small h की वैल्यू हो जाएगी h by 2 and r max ये 2 हमने बाहर लगाया नहीं इसमें, ये 2 लगेगा साथ साथ। ठीक है, तो r maximum is 2 times h square by 4 minus 0। तो r maximum देख लीजिए कितना आता है, दिस इज 2 h by 2 इट इज इक्वल टू h। ये आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, एक बार और देख लीजिए इसको। ऊपर से एच डिस्टेंस पे हमने साइड वॉल पे एक होल पंच किया है, तो वहां से वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पता करना है, वो हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगा के वेलोसिटी पता कर ली √2gh। ठीक है, अब इसको नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो हाइट देख लीजिए, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, तो 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाय जी, और रेंज है आर हॉरिजॉन्टल विच इज v2 इंटू टी। v2 डाल दिया हमने और t डाल दिया, मल्टीप्लाई किया तो रेंज ही आ गई। इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया अंदर। फाइनली हमें पता है रेंज मैक्सिमम होगी जब स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच बाय 2 क्या होगा, 0। तो स्मॉल एच की वैल्यू होगी एच बाय 2, तो मैक्सिमम रेंज एच आ जाती है इसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4। ठीक है जी, अब 5th देख लेते हैं, इसमें 2 holes are punched, 2 holes are punched on side wall of a container having liquid till height h and at depth h1 and h1 and h2 respectively from top. Find relation between h1 h2 and capital H if their range is same. ठीक है जी, तो ये देख लेते हैं हम।
H1 ये आ गया, अंदर से लेते हैं H2। ये लिक्विड इसमें फिल कर देते हैं हम। यहाँ से ये आ रहा है, इधर से ऐसे आ रही है रेंज, ठीक है ना। इस सर से निकले V1, इधर से निकले V2, और ये है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H। range is same, formula of range R1 is equal to, ये देख लेते हैं, ये आया था 2 small h capital H minus h square, small h1 capital H minus h1 square, R2 2 times h2 capital H minus h2 square. As range is same, R1 is equal to R2, therefore 2 h1 capital H minus h1 square, h2 capital H h2 square, ये 2 से 2 कैंसिल, h1 capital H minus h1 square, h2 capital H h2 square, यह आ जाए h1 capital H minus h2 capital H, h1 square minus h2 square, तो ये आ जाएगा h1 minus h2 capital H, h1 minus h2, h1 plus h2। तो यहाँ से ये पता चलता है as h1 is not equal to h2, therefore capital H is h1 plus h2, ये रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है जी। चेक कर लीजिए आप इसको। ठीक है जी, रेंज का सीधा हमने फॉर्मूला यहाँ से उठा लिया, इधर से यूज करते हैं रेंज का फॉर्मूला और उधर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, हम एप्लीकेशन देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसमें हमें वेंचुरी मीटर डिस्कस करना है, वेंचुरी मीटर देख लेते हैं अब। वेंचुरी मीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used to find rate of flow, so when liquid is flowing through venturimeter. For example, in aeroplane, venturimeter is used to find the rate of flow of oxygen inside the cabins, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ये बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड rate of flow when liquid is flowing through वेंचुरीमीटर। अब इसमें लिक्विड के लिए भी ले सकते हैं और फ्लूइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो केस हम देख लेते हैं। केस 1, when liquid is flowing through it. वेंचुरीमीटर में से लिक्विड फ्लो कर रहा है, आइए देख लेते हैं इसको।
ठीक है। ठीक है, आइए अब ये देख लेते हैं हम। तो 2 points here, point number 1, point number 2, applying ये एक डिफरेंस यहाँ पे और ले लेते हैं, ये डिफरेंस है इधर से इधर का, ये है h हाइट, ठीक है। applying बर्नौलिस इक्वेशन बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 दोनों पॉइंट्स के बीच में हम अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, अज्यूमिंग की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, दोनों की सेम लेवल पे है। दिस इज P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। अब इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इस पॉइंट पे A1 जो है इट इज लेस देन A2, therefore V1 will be greater than V2। अगर V1 ग्रेटर देन होगा V2 से तो प्रेशर P1 कम हो जाएगा, ठीक है ना। therefore P1 प्लस हाफ रो V1 की वैल्यू आ जाएगी Q बाय A1 का स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो Q बाय A2 का स्क्वायर। सो ये आ जाता है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो Q स्क्वायर 1 बाय A1 स्क्वायर माइनस 1 बाय A2 स्क्वायर, ठीक है। तो P2 माइनस P1 को हम लिख लेते हैं H रो G। अब इसमें रो सेम ही है, जो लिक्विड का रो हम यूज कर रहे हैं उसी को हम यहाँ प्रेशर मेजर करने में भी यूज कर रहे हैं। तो ये आ जाता है ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ, रो से रो कैंसिल, इट इज 2GH इक्वल टू Q स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। तो Q की वैल्यू आएगी यहाँ पे A1 A2 2GH बाय A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गई वैल्यू ठीक है, ये केस 1 था। अब केस 2 देखते हैं। व्हेन गैस ऑफ डेंसिटी सिग्मा is used is flowing through venturimeter। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं, इसको कैसे हमें बनाना है। कैसे बनेगा, इसके अंदर ये
थोड़ा और हम कर लेते हैं, ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर अगर गैस मूव कर रही है ठीक है, तो ये फिर से वही बात है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो इधर इस पॉइंट पे हम लिक्विड यूज करेंगे डेंसिटी रो का। ठीक है, इसकी हाइट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज अगेन h। ठीक है, ये है लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज यूज्ड फॉर प्रेशर डिफरेंस, मेजर करना है प्रेशर डिफरेंस को। ठीक है, ये गैस है। आइए हम नेक्स्ट पे लगाते हैं अप्लाइंग बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो P1 प्लस हाफ सिग्मा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ सिग्मा V2 स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे P2 माइनस P1 H रो जी, therefore ये आ जाएगा हाफ सिग्मा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, P2 माइनस P1 हाफ सिग्मा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर H रो G, also A1 V1 is equal to A2 V2, therefore sigma by 2 Q by A1 का स्क्वायर Q by A2 का स्क्वायर H रो G, सिग्मा by 2 Q स्क्वायर 1 by A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर is equal to H रो G। तो ये बनेगा सिग्मा बाय 2 Q स्क्वायर 1 by A1 स्क्वायर माइनस 1 by A2 स्क्वायर H रो G, Q स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, दिस इज 2H रो G बाय सिग्मा। तो Q की वैल्यू आ जाएगी A1 A2, तो बाहर आ जाएगा 2H रो G बाय सिग्मा A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी Q की। तो ये हमारे पास वेंचुरीमीटर हमने किया है, जिसमें दो टाइप्स हमने यूज किया वेंचुरीमीटर की। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और थैंक यू।